Hi everyone, welcome to the database management system. In the last module, module 11, we have discussed about how to create ER diagram. This is the module 12, reduction of ER diagram to relational table. Now come to the module outline. In this module, we will study or cover about the conversion of ER diagram to relational table. इस मॉड्यूल में हमें क्या चीज़ें किस चीज़ों के बारे में स्टडी करना होगा, क्या स्टडी करेंगे हम कि हम एक ईआर डायग्राम से उसे रिलेशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करें, कि ईआर डायग्राम को रिलेशन टेबल में कैसे रिड्यूस करें। तो हमें उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं कि हम जब कन्वर्ट कर रहे हो ईआर डायग्राम को रिलेशन टेबल में, तो क्या क्या हमें पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और जो भी हम कन्वर्ट करेंगे उसे कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये क्या था, हमारा एक मॉड्यूल आउटलाइन था। किस मॉड्यूल का? मॉड्यूल 12 का। नाउ कम टू द टॉपिक रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। बेसिकली अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हमने काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े थे। तो उन मॉडल्स में हमने ईआर मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, रिलेशनल मॉडल यानी कि रिलेशनल टेबल के बारे में पढ़ा था। तो हमें इस मॉड्यूल में हमें क्या करना है कि हमें एक मॉडल को यानी कि ईआर डायग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, दूसरे मॉडल में, यानी कि किस में? रिलेशनल टेबल में, यानी कि एक टेबल में। यानी कि हमें पहले से क्या गिवन होगा, एक ईआर डायग्राम गिवन होगा। वो ईआर डायग्राम आपका किसी भी सिस्टम का हो सकता है। जैसे कि हम बात करें एक हॉस्पिटल की, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, अगर हम बात करें किसकी, एयरलाइन की या रेलवे सिस्टम की, रिजर्वेशन सिस्टम की, तो आपका वो ईआर डायग्राम किसी भी सिस्टम का हो सकता है। उस ईआर डायग्राम को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा किसमें? एक रिलेशनल टेबल में। यानी कि ईआर डायग्राम में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स थे, हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, हमारे पास एंटिटी सेट्स थी, हमारे पास रिलेशनशिप थी। तो हमें यानी कि उन सारे कंपोनेंट्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, एक टेबुलर स्ट्रक्चर में, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। अब बात आती है किसकी, कि ईआर डायग्राम में अगर हम ईआर डायग्राम को टेबल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम किन किन पॉइंट्स का हम ध्यान रखें। कि जैसे कि ईआर डायग्राम में हमारे पास क्या होती थी, एंटिटीज़ होती थी। तो वो एंटिटीज़ आपकी क्या बन जाएंगी, आपकी टेबल बन जाएगी। अगर हम बात करें किसकी, एंटिटी की, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटिटी क्या बन जाएगी, आपकी टेबल बन जाएगी। अगर हमारे किसी भी एंटिटीज से आपके क्या एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड हैं, यानी कि मैप्ड हैं, अगर उसमें से किस तरह के एट्रीब्यूट्स हों, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हों, तो वो क्या बन जाएंगे आपके, इट विल बिकम अ कॉलम फॉर द टेबल। यानी कि उस टेबल के लिए वो क्या बन जाएंगे, आपके कॉलम बन जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उस टेबल का नाम क्या होगा, जो आपका एंटिटी का नेम है। अगर हम बात करें किसकी, कॉलम की, उस कॉलम का नेम क्या होगा। तो जो आप सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ले रहे हो, जो भी आपके सारे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या बनते चले जाएंगे, आपके कॉलम में। थर्ड वन इज अ की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी की, यानी कि जो उसमें जो सारे एट्रीब्यूट्स में से जो की एट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, सारे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को किसी भी एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा, तो वो की एट्रीब्यूट क्या बन जाएगा, आपका एक प्राइमरी की। फोर्थ वन इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट टेबल, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास एट्रीब्यूट दे रखा है, किसी एंटिटी से कनेक्टेड है, तो उसके एक से ज़्यादा उसकी क्या हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेपरेट टेबल में। यानी कि अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो किसी भी एक एंटिटी के लिए, तो हम उसके लिए अलग से एक टेबल क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट दे रखा है, अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट दे रखा है, जैसे कि हमारे पास क्या हो, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस के क्या क्या और कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, उसका स्ट्रीट नेम क्या है, या किस स्टेट का है, या क्या किस रीजन का है ना, तो किसको बिलोंग कर रहा है, तो वो सारे क्या हो सकते हैं, आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यानी कि हमें कंपोजिट एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंपोनेंट से। यानी कि हम उस टेबल में हम उस एट्रीब्यूट को ना लेके, यानी कि एड्रेस को ना लेके, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको हम उस टेबल में रखेंगे।
तो ये चीज़ें हमें समझ में आई कि अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है तो उसके लिए अलग से टेबल बनेगी। अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसके लिए अलग से टेबल बनेगी। अगर हम बात करें किसकी, कंपोजिट एट्रीब्यूट की, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, टेबल में। अगर हमारे पास क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स हैं, तो ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम टेबल में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमें उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हमें क्या दे रखे हो, ड्राइव एट्रीब्यूट दे रखे हो, तो उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक टेबल में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स से एक बार दोबारा हम गो थ्रू होते हैं सारे पॉइंट्स से कि अगर हमारे पास कोई भी एक एंटिटी दे रखी है तो वो एंटिटी क्या बन जाएगी, आपकी टेबल बन जाएगी। अगर जो भी सारे आपके सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, आपके सारे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कॉलम बन जाएंगे उस टेबल के लिए। अगर हमारे पास की एट्रीब्यूट दे रखा है तो क्या बन जाएगी आपकी, वो प्राइमरी की बन जाएगी। अगर आपको कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि उससे एक से ज़्यादा वैल्यूज सकती हैं, तो उसके लिए क्या होगी, आपकी अलग से टेबल क्रिएट होगी। यानी कि जो हमने पहले टेबल क्रिएट कर रखी है उसमें हम सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, हम उस पर उस एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम उस टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उस एंटिटी के लिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से एक टेबल क्रिएट करेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो उस एट्रीब्यूट को ना लेके उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे उस टेबल के अंदर। अगर हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट्स हैं तो ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम टेबल में कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसी चीज़ को, सारे पॉइंट्स को, जो भी मैंने पॉइंट्स पढ़े, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है किसका, एक कॉलेज सिस्टम का, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं, कोर्स हैं, लेक्चरर हैं और सब्जेक्ट्स हैं। और ये सारी एंटिटीज़ आपकी किसी रिलेशनशिप के थ्रू क्या है, आपस में एसोसिएटेड है। जैसे कि स्टूडेंट लेक्चरर आपका टीचर से एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें कोर्स और स्टूडेंट की तो वो अटेंडेंस से, कोर्स और लेक्चरर टेक से, कोर्स और सब्जेक्ट्स हैज से, और सब्जेक्ट्स और लेक्चरर आपके टीचर्स से। यानी कि सारे जो भी आपकी एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ आपकी किससे कनेक्टेड हैं, आपकी एट्रीब्यूट। अगर बात करें हम किसकी, रिलेशनशिप की, तो किसी ना किसी एक रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें किसकी, एट्रीब्यूट्स की, तो हर एट्रीब्यूट आपका किससे मैप है, एक एंटिटी से। तो जैसे कि अगर हम बात करें पहले स्टूडेंट एंटिटी की, तो स्टूडेंट एंटिटी क्या है आपकी, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, उससे क्या है आपके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स क्या है आपके मैप्ड हैं। जैसे कि एड्रेस है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, हॉबी है और डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम बात करें सारे एट्रीब्यूट्स की स्टूडेंट के, तो एड्रेस क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। अगर हम स्टूडेंट आईडी लें तो क्या किस तरह से बिहेव कर रहा होगा आपका, एक प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर हम बात करें किसकी, एज की, तो एज क्या कर रहा होगा आपका, एक ड्राइव एट्रीब्यूट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर हम बात करें किसकी, हॉबी की, तो हॉबी वो हमें डबल एलिफ से दिखाया, इसका मतलब क्या मतलब है वो, कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा होगा। यानी कि उस एट्रीब्यूट के एक से ज़्यादा क्या हो सकते होंगे, इंस्टेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम इस पर्टिकुलर सिस्टम, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम क्या बना रहे हो, एक टेबुलर स्ट्रक्चर यानी कि रिलेशन टेबल बना रहे हैं। अब बात आती है किसकी, एक टेबुलर स्ट्रक्चर की। जब भी हम अगर हम टेबल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे किसी भी सिस्टम का, तो हमें वो सारे पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे जो हमने प्रीवियस अभी हमें पढ़े हैं। जैसे कि जो आपकी सारी एंटिटीज़ हैं वो क्या बन जाएंगी, आपके टेबल बन जाएंगी। जैसे कि आपके स्टूडेंट था, लेक्चरर था, सब्जेक्ट था, कोर्स था, ये सारे क्या बन गए, आपके टेबल बन गए। क्या बन गए आपके, ये टेबल। अगर हम बात करें किसकी, जो भी हमारे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स थे वो सारे क्या बन गए आपके, अगर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो क्या बन गए आपके सारे कॉलम में। तो जैसे कि हमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन, कोर्स आईडी, ये सारे क्या बन गए हमारे। अगर हम बात करें किसकी, कॉलम नेम की, क्या बन गए आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स कॉलम नेम बन गए। अगर हम बात करें किसकी, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की,
देखो इसमें कि अगर हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट थे, सिटी थे, स्टेट था, पिन था। किसका था वो कंपोजिट? सारे कंपोनेंट्स किसके थे आपके? किसके? एड्रेस के। क्या एड्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनके सारे हम कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसी अगर हम बात करें किसकी, अगर ड्राइव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम किस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे टेबल में, क्योंकि एज जो है आपका ड्राइव एट्रीब्यूट है किसका? डेट ऑफ बर्थ का। तो हम खाली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ को। तो हमने उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करके चल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें किसकी, अगर हम स्टूडेंट की हॉबीज़ की बात कर रहे हैं तो हॉबी क्या है आपकी? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमने उस हॉबी को, हमने स्टूडेंट की हॉबी को हमने उस टेबल के अंदर हमने कंसीडर नहीं किया। हमने क्या करा उसके लिए? हमने क्या करा, अलग से एक टेबल क्रिएट करी। हमने क्या करा उसके लिए? अलग से हमने टेबल क्रिएट करी। तो टेबल, क्योंकि क्या था हमारा रूल कि कोई भी अगर हमारे पास उस सिस्टम के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आता है किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम अलग से एक टेबल क्रिएट करें। तो ऐसे ही हमने हर एंटिटी के लिए हमने एक टेबल क्रिएट करी उस एंटिटी के नेम से, और हर एक और एट्रीब्यूट्स को हमने क्या करा, हर कॉलम, हर एक टेबल के अंदर उन कॉलम को हमने नेम दिया। तो इससे हमारे पास कितने टेबल्स आ गई? हमारे पास 5 टेबल्स आ गई। अब हमारे पास 5 टेबल्स आ गई हैं। अब इन 5 टेबल्स को आपस में क्या करना होगा? कनेक्ट भी करना होगा किसी न किसी रिलेशनशिप के थ्रू। और हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर रिलेशनल टेबल में या रिलेशनल मॉडल में हमें क्या करना हो कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखानी हो, तो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? किसके थ्रू दिखाते हैं? हम फॉरेन की के थ्रू। किसके थ्रू दिखाते हैं? हम फॉरेन की के थ्रू। तो फॉरेन की हम क्या जानते थे कि अगर दो टेबल अगर आपस में किसी रिलेशन के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है, कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? फॉरेन की का यूज़ करते हैं। और फॉरेन की क्या होती है? आपकी एक ऐसा एट्रीब्यूट होती है जो कि एक टेबल में वो नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह काम करे, लेकिन वही एट्रीब्यूट आपका दूसरे टेबल में कैसा बिहेव कर रहा हो? एक प्राइमरी की तरह। तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक फॉरेन की बन जाएगा। और हम उन दोनों टेबल को आपस में क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर हम पहला एक एंटिटी या एक हम टेबल लें स्टूडेंट नेम की, और एक एंटिटी अगर हम बात करें इसकी टेबल नेम की, कोर्स की, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? ये कॉलम नेम्स हो गए। और ऐसी हम बात करें कोर्स आईडी, कोर्स नेम क्या हो गए? हमारे सारे कॉलम नेम्स हो गए। किसके लिए? कोर्स के लिए। अब इस कोर्स टेबल को, स्टूडेंट टेबल को हमें क्या करना होगा? आपस में रिलेट करना होगा। किसके थ्रू? फॉरेन की के थ्रू। किसके थ्रू करना होगा? फॉरेन की के थ्रू। अब हमें एक ऐसी की ढूंढनी होगी, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि आपके दूसरे टेबल में कैसा बिहेव कर रहा हो, एक प्राइमरी की तरह। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी? कोर्स आईडी की, तो स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी क्या है? एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है, क्योंकि कोर्स आईडी कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा हो स्टूडेंट टेबल में। कोर्स आईडी आपका कैसा बिहेव कर रहा है? एक नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन यही कोर्स आईडी आपका कोर्स टेबल में किस तरह से बिहेव कर रहा है? आपका एक प्राइमरी की तरह, क्योंकि कोर्स आईडी के थ्रू आप किसी भी कोर्स को आप क्या कर सकते हो? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया? उसे एक एरो से हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि इन दो टेबल के बीच में क्या एक रिलेशन है। ऐसे हमने लेक्चर और सब्जेक्ट के बीच में दिखाया, ऐसे ही हमने कि कोर्स और लेक्चर के बीच में दिखाया, और ऐसे ही हमने स्टूडेंट और हॉबी के बीच में दिखाया। तो यही सारी चीज़ें क्या थी आपके? एक सिस्टम था। उस सिस्टम को हमने क्या करा कि ईआर डायग्राम जो हमारे पास गिवन था उससे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक टेबुलर फॉर्म में, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। अब एक नोट ये आता है, या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि हमने जो चीज़ें अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो उस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास एंटिटीज़ थी, उन एंटिटीज़ को हम टेबल का नेम, टेबल एक अलग से टेबल ले रहे थे, उस टेबल का नेम दे रहे थे, और जो हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स थी, उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बना रहे थे? कॉलम नेम। लेकिन जो भी हम काम कर रहे थे, जो टेबल हम टेबल जो बना रहे थे वो किनकी बना रहे थे? हम एंटिटीज़ की। लेकिन हमारे पास और क्या हो सकता है? उन एंटिटीज़ के बीच में क्या होती है? रिलेशनशिप होती है। तो हम रिलेशनशिप को भी क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने हर एंटिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे?
जब हम उसे एक टेबल में टेबलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हर एंटिटी यहाँ पे क्या बन रही थी, एक टेबल बन रही थी। ऐसी आपकी अगर कोई भी रिलेशनशिप है किसी भी सिस्टम में, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वर्क सेन है, तो वर्क सेन एक रिलेशनशिप हुई। तो इस रिलेशनशिप को भी हम क्या किसमें दिखा सकते हैं, एक टेबल में दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम इस ER डायग्राम को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, एक टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नेम की आपकी टेबल क्रिएट होगी, लेकिन जो आपका एक वर्क सेन है, रिलेशनशिप है, इसको भी हम किसमें कर सकते हैं, एक टेबल में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक टेबल और हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वर्कसीन नाम की टेबल क्रिएट करी। अब बात आती है कि हम उसमें क्या क्या हम कॉलम्स नेम लेंगे, क्योंकि जब हम एंटिटीज लेते थे तो एंटिटीज हम क्या करते थे, जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होती थी हम क्या करते थे, वो सारे हमारे क्या बन जाते थे, कॉलम नेम बन जाते थे। लेकिन अगर हमने किसी रिलेशनशिप की हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या कॉलम नेम होंगे, तो जो हमारे रिलेशनशिप में कोई भी अगर आपकी एट्रीब्यूट मैप है, तो वो तो आपके कॉलम नेम में रहेंगे रहेंगे, लेकिन जो वो रिलेशनशिप किसके बीच में हो, कुछ एंटिटीज के बीच में हो, और उन एंटिटीज की क्या क्या जो प्राइमरी कीज हो, तो उनको भी हम क्या रखेंगे, उस कॉलम नेम में रखेंगे, किस टेबल में, उस रिलेशनशिप की टेबल में। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमने वर्क्स इन नाम की एक टेबल बनाई जो कि एक रिलेशनशिप है। अब जो जो सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे किसके, वर्क्स इन के, तो वो हमने रखे कॉलम नेम में। साथ साथ हमने और क्या हमने एट्रीब्यूट्स रखे कॉलम नेम में, जो जो उस रिलेशनशिप से आपके एंटिटीज आपके कनेक्टेड हैं, और उन एंटिटीज की क्या क्या प्राइमरी की हैं, तो उन प्राइमरी की को भी हम क्या करेंगे, उस रिलेशनशिप के या वर्क्स इन टेबल में, वर्क्स इन टेबल के कॉलम नेम में हम उन प्राइमरी कीज को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि इसमें क्या आ गया आपका, अगर एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या आपकी एम्प्लॉय नंबर, तो उसको हमने इंक्लूड किया। ऐसे यहाँ पर डिपार्टमेंट एंटिटी है, तो उसकी आपकी प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, तो हमने उसको इंक्लूड करा। और जो वर्क्स इनके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो भी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हैं, तो वो तो कॉलम नेम में आपके रहेंगे। तो यानी कि जैसे कि हम अगर एंटिटीज़ आपकी टेबल में कन्वर्ट हो रही हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकती है, आपके एक टेबल में। तो ये पूरा आपका जो मॉड्यूल था किसके बारे में था, कि हमने क्या काम करा कि उस ER डायग्राम को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक टेबुलर स्ट्रक्चर में, यानी कि एक मॉडल को हमने दूसरे मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। So thanks to everyone.